नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है टेली प्राइम के अंतर्गत पेट्रोल पंप अकाउंटिंग। ये कई यूज़र्स का कमेंट है कि सर पेट्रोल पंप पर अकाउंटिंग कैसे करें। चूंकि पेट्रोल पंप पर जीएसटी लागू नहीं होता, पेट्रोल और डीजल दोनों ही जीएसटी से बाहर है और पेट्रोल डीजल के ऊपर लागू होता है वेट। तो यहाँ पर वेट लागू होने के साथ साथ कुछ एडिशनल टैक्स भी हैं, उसके आधार पर परचेज करना है और उसी के आधार पर हमें सेल करना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर डीलर कमीशन का भी कैलकुलेशन करना है। तो वो कैसे करें? वेट कैलकुलेशन करना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन जो पेट्रोल का या डीजल का जो बिल आता है, उस बिल का जो मैकेनिज्म है वो सॉफ्टवेयर आधारित है। यानी चाहे इंडियन ऑयल हो, एचपी हो या अन्य कोई पेट्रोल कंपनीज हैं, वो पेट्रोल डीजल पर जब हम उनसे पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं तो जो उनका बिल जनरेट होता है, इनवॉइस जनरेट होती है, वो उनके अपने सॉफ्टवेयर पर होती है। और उस सॉफ्टवेयर पर ये सारे कंसेप्ट इसमें डले होते हैं, ऐड होते हैं। तो सॉफ्टवेयर से बिल को जनरेट करना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर पर सारी चीज़ पहले से है। सिर्फ जब भी टैक्सेशन या रेट में कहीं कोई चेंजेस होता है तो वो चेंज करके देन बिल जनरेट करना है। लेकिन जो पेट्रोल पंप वाले हैं, जिनके पेट्रोल पंप है, उनको जब अकाउंटिंग करना है तो वो उस सॉफ्टवेयर के बजाय टैली में करना चाहते हैं। चूँकि सॉफ्टवेयर काफ़ी कॉस्टली होता है और सॉफ्टवेयर सारे मैकेनिज्म नहीं देता। वो जो है कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट नहीं देता है। तो यदि आप टैली के अंतर्गत उसको मैनेज करना चाहते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट उसको लागू करना चाह रहे हैं, तो कैसे टैक्स का कैलकुलेशन करें और एग्जैक्ट जो हमारा बिल आए वो कैसे आएगा, वो हमारा आज का कंसेप्ट है। तो पूरा स्टेप वाइज हम इसको समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक रियल बिल है और इस बिल को ही हमें समझना है और इसके आधार पर हमें अकाउंटिंग को करना है। अब देखिए, जब हम पेट्रोल पंप अकाउंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग एजेंसी, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, एचपी हो गया। तो जब आप इंडियन ऑयल का बिल लेते हैं तो उसके अकाउंटिंग कंसेप्ट यानी जो बिल इनवॉइस जनरेट हुआ है उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हट करके, टैक्स वही है लेकिन कैलकुलेशन का तरीका अलग है। एचपी को लेते हैं तो उसका अलग है। अच्छा, इसमें भी फिर स्टेट वाइज है। ये एमपी स्टेट है तो उसका टैक्स स्लैब रेट अलग है, और राजस्थान है तो राजस्थान गवर्नमेंट का अलग है, महाराष्ट्र है तो वहाँ का अलग है। उसके आधार पर हमें सीखना है। तो ऐसे में हम, यानी अकाउंटेंट कोई बड़ी समस्या आती है जो टेली यूजर्स हैं, तो उनकी समस्या का एक समाधान कह सकते हैं, उसके रूप में हम इसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, जो रियल बिल आधारित है। पहला बिल हम देखते हैं। ये हमारा एमएच महाराष्ट्र का बिल है और ये रियल इनवॉइस है। अब ये जो है 23 का है, 25 नवंबर 2023 का देख पा रहे हैं आप। अब यहाँ पर जो चेंजेस होगा वो रेट में और टैक्स में। तो आज का हमारे पास बिल नहीं, हम इसी बिल के आधार पर देखेंगे। अब इसमें बस क्या होना है कि परसेंटेज, यदि टैक्स का वेट का परसेंटेज लागू हुआ है, चेंज हुआ है, तो वो नया कर देंगे। रेट जो है वो आज का डाल देंगे तो बिल हमारा आज का आ जाएगा। तो हम इसी बिल पर, जो रियल बिल है, इसी के आधार पर हम जो है कि अकाउंटिंग को समझने वाले हैं। इसको हम टैली में कैसे जनरेट करें। अब ये तो इनके खुद के सॉफ्टवेयर से जनरेटेड है, तो इसमें आसानी से किलो लीटर का रेट डाल दिया गया, किलो लीटर इंटू रेट कर दिया गया, उसके ऊपर 25% JIN 6 AR वेट लागू कर दिया गया, उसका कैलकुलेशन कर दिया गया। ZSST एडिशनल यहाँ पर लागू कर दिया गया और जो है कि उसका कैलकुलेशन यहाँ पर निकाल लिया गया। अब जो हमें टैली में दिक्कत आती है उसको हम समझने वाले हैं कि दिक्कतें कहाँ कहाँ कैसे आती है। चलिए हम इसी बिल के कैलकुलेशन के लिए टैली के अंतर्गत एक कंपनी बनाते हैं और समझते हैं इसको। हमारे पास टैली ऑलरेडी है।
यहाँ पर हम क्रिएट कंपनी पर चले जाएंगे और इसके अंतर्गत हम इमेज कर देते हैं, महाराष्ट्र के लिए तैयार कर रहे हैं ये, और यहाँ स्टेट हम महाराष्ट्र सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिनेंशियल ईयर यही देने देंगे। इसमें हमें डिस्काउंट इनवॉइस कॉलम की आवश्यकता नहीं है फिलहाल, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन की भी आवश्यकता नहीं है, ये दोनों ऑप्शन इसमें नो कर देंगे। और इसमें हमें अभी जीएसटी की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ मामलों में ज़रूरत पड़ती है उसको इनेबल कर सकते हैं मल्टीपल, पर अभी हम यहाँ पर वेट को इनेबल करेंगे। वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, इस ऑप्शन को यस करिएगा। स्टेट महाराष्ट्र है, टी नंबर जो भी हो वो डालिएगा आप, है ना, और वेट रिटर्न फॉर्म नंबर डालिएगा और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब वेट हमारा इनेबल हो गया है। हम सीख रहे हैं टैली प्राइम 6.0 के अंतर्गत। नए वर्जन अपडेट होते रहते हैं और कई वर्जन अपडेट होकर के आ गया है। आगे भी यदि नए वर्जन अपडेट होते हैं तब भी कहीं कोई इशू नहीं रहेगा, यानी उसमें भी आप अकाउंटिंग बखूबी कर पाएंगे, कोई परेशानी वाला मामला नहीं है। चलिए, तो इसके अंतर्गत हम पहले तो कुछ अमाउंट यहाँ पर ले लेते हैं। व्यापार शुरू करने के लिए कुछ कैपिटल हम यहाँ पर लगाएंगे। तो एक वाउचर एंट्री करते हैं रिसिप्ट की। रिसिप्ट अल्ट सी से एक लेजर बना लेते हैं हम, कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट। 10 लाख रुपए से हम व्यापार शुरू कर रहे हैं और ये आ जाएगा हमारे बैंक में। बैंक में आ जाएगा, बैंक आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब यदि यहाँ पर हम परचेज करें, परचेज में चलेंगे, लेजर बनाएंगे इंडियन ऑयल का, इंडियन ऑयल, हमारा बिल भी इंडियन ऑयल का ही है ना, तो इंडियन ऑयल का ही हम सन्डी क्रिएटर यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा सन्डी क्रिएटर। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और परचेज में आ जाएगा परचेज @ वेट वैल्यू एडेड टैक्स। अंडर ग्रुप आ जाएगा परचेज अकाउंट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर चूंकि यदि हम इस बिल का मैकेनिज्म देखें तो इसके ऊपर हमारा 25% लगा है JIN-6AR वेट, है ना, तो हम यहाँ पर पहले तो पेट्रोल आइटम बना लेते हैं अल्ट सी से, और आइटम भी हम चाहें तो उसी प्रकार बना लेते हैं, जैसे 16740 हम यहाँ पे बना लेंगे। 16740 MS डैश BVI-E12, ये हमारा आइटम है। हम आइडेंटिफिकेशन के लिए इसमें डिफाइन कर सकते हैं पेट्रोल एंगल ब्रैकेट के अंतर्गत, ये हमने अपने लिए, बाकी तो जैसा है वैसा ही। यूनिट, तो यहाँ पर अल्ट सी से यूनिट क्रिएट करना है आपको, चूँकि पेट्रोल किलोलीटर के अंदर आता है तो किलोलीटर, डेसिमल पॉइंट 3 डाल दीजिएगा। एक और अल्टरनेट यूनिट, तो अल्टरनेट यूनिट में हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे लीटर, LTR, लीटर में डेसिमल पॉइंट डाल देते हैं हम। अब लीटर में क्या डालेंगे, 1000 लीटर इक्वल 1 किलोलीटर। ठीक है, देन यहाँ पर चूंकि आइटम है तो इसके ऊपर वेट लागू करना है आपको, एप्लीकेबल करिएगा, और वेट का 25% स्लैब रेट हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, अब क्वांटिटी कितनी परचेज की गई, तो हमारे इसमें 5 किलो लीटर हमने परचेज कर रहे हैं और रेट है 78,841.330, 78,841 और 330 पैसे। तो हम यहाँ पर 5KL, अब ये 5KL ले लिया है ना, लीटर में 5000 लीटर हो गया है। 78 हमारा रेट है 78,841.330,
अब देखिए थोड़ा सा 78841.330, इस हिसाब से यहाँ पर 3,94,206 रुपये और 65 पैसे आ गया। देखिए ये एग्जैक्ट ऐसा कैसा आ गया हमारा कैलकुलेशन। ठीक है, शायद थोड़ा सा व्यू हम सेट कर देते हैं। हाँ अब आ रहा है, वो दिखाई देगा। ठीक है, तो पैसे का भी आ गया। अब इसके ऊपर 25% क्या है हमारा, वेट है। तो यदि यहाँ पर हम इस आइटम का वेट सिलेक्ट करें, अब वेट का हमें एक लेज़र बनाना है, तो अल्ट सी से हम लेज़र बना लेंगे JIN बनाएंगे, JIN 6A/R, ऐसा ऐसा कैसा ही बना देते हैं, वेट पेबल। ठीक है, किस में जाएगा ये, तो ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स में, और उसके अंदर हम ले लेंगे वेट। ठीक है, परसेंट में यहाँ पर परसेंट डिफाइन नहीं करना है क्योंकि आइटम के ऊपर हम परसेंट डिफाइन कर चुके हैं। और 98,551 ये आ गया है, 551। तो देखिए ये भी आ गया हमारा 25। अब इसके ऊपर अगला जो वेट है वो है ZSST एडिशनल वेट है, और ये किसके ऊपर है, कोष्टक में दे रखा है AMT, अमाउंट के ऊपर है, अमाउंट के रूप में है, परसेंटेज के रूप में नहीं है। प्रति किलो लीटर 5,120 रुपये यहाँ पर एक और वेट लागू है, वो है ZSST। ठीक है, इसके बाद एक और क्या चीज है, JTC भी है, और ये कितना है, तो ये है 0.100%। तो अब ऐसे तो 0.1 बहुत कम होता है, लेकिन अब इसका भी क्योंकि ये प्रति किलो लीटर के रेट के ऊपर निकल के आ रहा है, तो 518 रुपये और 36 पैसे हो रहा है। इसके बाद 5,18,876 रुपये 67 पैसे का ये बनना है आइटम। तो ये एक वेट तो निकल गया, दो और यहाँ पर टैक्स हमें कैलकुलेट करना है, वो कैसे करें, तो असल में ये डायरेक्टली नहीं होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें एक क्लास बनानी होगी, और वो है परचेज की क्लास। तो हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पर कैसे करना है। तो इसके लिए हम अल्टर में जाएंगे, और यहाँ पर वाउचर टाइप में जाइएगा। इसके अंतर्गत परचेज को सिलेक्ट कर लेना है, ये परचेज के हमारा वाउचर खुल गया, और इस परचेज में हम एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम है पेट्रोल। ठीक है, इसके अंतर्गत हम इंक्लूड में रख लेंगे बैंक अकाउंट और सन्डी क्रेडिटर, केस भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद यहाँ हमें सेलेक्ट कर लेना है पेट्रोल, और पेट्रोल के ऊपर ध्यान रखिएगा, पेट्रोल के ऊपर 25% GST इसमें लागू है। आप चाहें तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए 25 कर सकते हैं, क्योंकि आगे के अन्य टैक्स अन्य स्टेट का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर हमें 29% या जो भी स्टेट का टैक्स है वो लागू करना है। तो यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर 25% लेती है वेट, तो वो आप चाहें तो आइडेंटिफिकेशन के लिए रख सकते हैं फिलहाल। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा में हमारा है JIN 6 जो हमने पहले ही बना लिया था, ये हम लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके साथ एक और यहाँ पर आपको लेज़र बनाना है ZSST, तो अल्ट C से हम बनाएंगे ZSST एडिशनल, वेट, और कोष्टक में हम डिफाइन कर देंगे अमाउंट, क्योंकि अमाउंट के ऊपर अमाउंट के रूप में। इसको भी हम किस में ले लेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्स में, और यहाँ पर इसको वेट ना लेते हो, इसको अदर ले लीजिएगा, परसेंटेज डिफाइन नहीं करना। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़े तब ध्यान रखिएगा, चूंकि ये अब इसको समझना है क्या है ये। यदि हम इसकी बात करें तो ZSST ये बेस्ड ऑन क्वांटिटी हमारे प्रति किलो लीटर के ऊपर लग रहा है, और प्रति किलो लीटर के ऊपर कितना लग रहा है, 5,120। ठीक है, तो ये हमें डिफाइन करना है। तो पहला हमारा JIN वेस्ट हो गया है, और देखिए इसको हमने वेट में लिया है जबकि इसको हमने अदर में लिया है। ठीक है, और JTC को भी अदर में लेना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वांटिटी के ऊपर डिफाइन करना है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे बेस्ड ऑन क्वांटिटी, कितना है 5,120 रुपये, ऑब्लिक करके कर देना KL यानी किलो लीटर के ऊपर लग रहा है, तो जो यूनिट आपने बनाई है वो ऑब्लिक करके डिफाइन कर देना टैली के अंतर्गत, राउंडिंग में नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसके अलावा एक और हमारा टैक्स है JTC,
तो यहाँ पर अल्ट सी से बनाइएगा JTC1 TCS अंडर सेक्शन U/S अंडर सेक्शन 206C कोष्टक में डिफाइन है 1H, ऐसा है ये भी ड्यूटीशन टैक्स में लेंगे, अदर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये क्या है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये जो अमाउंट है यदि हम बिल में देखें तो ये अभी तक का जो भी टोटल हुआ है ना, इसका टोटल आप करेंगे ना तो उसके ऊपर अभी तक की जो टोटल है उस टोटल के ऊपर 0.100%, ये किसके ऊपर है, तो ये इस अमाउंट के ऊपर है, यानी इस अमाउंट यानी तो रेट है लेकिन इस अमाउंट के ऊपर है, इस अमाउंट का 25% 25% हो गया ये 58,551 रुपये और 66 पैसे। ये प्रति किलोलीटर के ऊपर है, चूंकि 5 किलोलीटर है तो 25,600 का हो गया है। और ये अभी तक इनका यानी रेट, टोटल अमाउंट, उसका जीएसटी, उसका वेट, ठीक है, और ये वेट, इन तीनों के टोटल के ऊपर 0.100% हमारा लग रहा है JTC1 TCS, ठीक है। तो इसको हमें लेना है, क्या सिलेक्ट करना है, बेस्ड ऑन ऑन करेंट सब टोटल, ये सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर हमें डिफाइन करना है 0.100, इसमें परसेंट भी डिफाइन कर दीजिएगा। क्या करेंगे, 0.100% डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है, ये हमें लेना है। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और फिर कंट्रोल ए कर देंगे। अब हम परचेस करके देखते हैं, वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर इंडियन ऑयल हम सेलेक्ट करेंगे, परचेस वेट, आइटम हो जाएगा हमारा 16750 किलो लीटर, है ना, 78,841.330। सॉरी, क्लास सेलेक्ट नहीं किया हमने, तो F9 ऑन प्रेस करके क्लास सेलेक्ट करना है। इसके बाद देना है, इसके बाद क्या देना है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम पेट्रोल, ठीक है, और ये हो जाएगा 78,841.330। देखिए 5,18,876, क्या हमारा बिल आ रहा है 876.67, ये हमारा भी एग्जैक्ट 67 है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर परचेज किया है पेट्रोल। तो इस प्रकार से आप एग्जैक्ट जो आपका बिल है उसको आप मैनेज कर सकते हैं टैली के अंतर्गत, किस माध्यम से, क्लास मैकेनिज्म के माध्यम से, और आपका बिल एग्जैक्ट वही मैच कर रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमने परचेज किया है पेट्रोल। अब इसमें डीलर कमीशन नहीं है, यदि इसके ऊपर डीलर कमीशन का कंसेप्ट है तो अब हम सेल की एक क्लास बना लेंगे, एज इट इज सेल्स की क्लास बनाना है और उसमें एक चीज ऐड हो जाएगी, वो क्या है, तो वो है डीलर कमीशन, ठीक है। तो हम एक क्लास सेल्स की भी बना सकते हैं यहाँ पर। इसके पहले हम डीजल का और यहाँ पर देख लेते हैं, डीजल में भी क्या है। अब डीजल में कुछ चेंजेस है, देखिए डीजल में जो हमारा GITC लग रहा है ना, वो 21% लग रहा है और इसमें प्रति किलोमीटर 5,120 रुपये नहीं है। तो बस इसमें एक ही चेंजेस है हमारा, वो हम यहाँ पर कर लेंगे, एक क्लास बना लेंगे, अल्टर में जाइएगा, वही वाउचर टाइप में जाना है और यहाँ पर परचेज में जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये क्लास खुलेगी, है ना, इसको तो एक्सेप्ट कर देना है और यहाँ पर डीजल आपको ले लेना है। इसके अंतर्गत भी वही बैंक, सॉरी एक्सक्लूड में हम तो एंड ऑफ लिस्ट रखेंगे, इंक्लूड में बैंक, सन्ड्री, क्रेडिटर और केस सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। आइटम में अल्ट सी से हम क्रिएट कर लेंगे, और कहाँ चलेगा, परचेस में तो परचेस ही आ जाएगा। अब इसमें परचेस हमारा वेट एट द रेट 25% है, तो एक और परचेस का लेजर बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। परचेस वेट
21%। तो दोनों चीज़ अलग अलग हो जाएगी। परचेस में जाएगा परचेस अकाउंट, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा भाई JIN6। इसके बाद क्या आ जाएगा, तो इसमें ZSST नहीं होता है तो JTC होता है, JTC सिलेक्ट कर लेंगे। और ये किसके ऊपर है, ऑन करंट सब टोटल कितना है 0.100%। ठीक है, ये हमारा परचेज पर है। दो ही चीज़ है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल ए करेंगे। अब इस पे भी वही वाउचर में जाएंगे, इंडियन ऑयल को ही सिलेक्ट करेंगे। अब चूंकि बिल देखिए, अब यहाँ पर जो बिल बना है ना, ये बिल सॉफ्टवेयर जनरेट है, तो इन्होंने दोनों आइटम का बिल एक में बना दिया, हमें दोनों को अलग अलग बनाना रहेगा। तो अब यहाँ पर 15 किलो लीटर है और रेट है 75,590 और 37 पैसे। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, अब आइटम नहीं बना है तो पहले हम आइटम बना लेते हैं अल्ट सी से। आइटम है हमारा 50700 HSD-BSVI। आगे हम डिफाइन कर देते हैं डीजल, ये हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसमें भी हम वही सेलेक्ट करेंगे किलो लीटर और लीटर, 1000 लीटर इक्वल 1 किलो लीटर। ठीक है, और इसके ऊपर टैक्स कितना है 21%, एक्सेप्ट कर दीजिए। क्वांटिटी कितनी है 15 किलो लीटर, रेट है 75590.37। तो इस प्रकार से ये बन करके आ रहा है हमारा 14,50,213। 14, इसमें कुछ चेंजेस आया है, टोटल मटेरियल 13,73,337 का आना चाहिए, हमारे इसमें ज़्यादा क्यों निकला है। ग्यारह 33 855 और JIN6 वेट। अच्छा, ये पेट्रोल की क्लास हो गई ना, परचेस डीजल सेलेक्ट करना था, कोई बात नहीं। यहाँ डीजल सेलेक्ट करेंगे, 75,590.37, ये आ गया हमारा 13,73,337, 13,73,337.19। तो इस प्रकार से हमने पेट्रोल भी जो है कि परचेस कर लिया है और डीजल भी कर लिया है, और एग्जैक्ट हमारा जैसा बिल है वैसा ही आ रहा है परचेस का। ठीक है, अब यदि इसमें हमें सेल, तो सेल में क्या करना है, एक एक्स्ट्रा चीज इसमें जोड़ देना है, वो है डीलर कमीशन। बाकी का सब एज इट इज आ जाएगा। हमें जो नया ऐड करना है वो है डीजल कमीशन। अब डीजल कमीशन कितना है, तो 3 ये सेल्स की क्लास बनाइए, और इसमें ये पेट्रोल के ऊपर ही है। सेम एक नया कंसेप्ट इसमें जोड़ देना है, प्रति किलो लीटर 3300 रुपये हमारा कमीशन है, डीलर कमीशन है, जो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। तो एक क्लास अब हम सेल्स की बना के इसको समझ लेते हैं। कहाँ जाएंगे, अल्टर में जाइएगा और सेल्स में जाना है, सॉरी वाउचर टाइप में जाना है और सेल्स में जाना है। यहाँ पर हम एक क्लास बना लेते हैं पेट्रोल, क्लास का नाम हम पेट्रोल लेते हैं। इंक्लूड में वही बैंक से सेल करेंगे और कैश सेल करेंगे और सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा सेल्स,
वेट @25%। सेल समझ आएगा हमारा, सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या लेना है, तो यहाँ पर सबसे वही पहले JIN वेट, फिर लेंगे हम ZSST फॉर अमाउंट बेस्ड ऑन क्वांटिटी, कितना है 5120 रुपये ऑब्लिक KL, किलो लीटर के ऊपर है। इसके बाद यहाँ पर हम रखेंगे JTC, ये किसके ऊपर है, ऑन करंट सब टोटल, कितना है 0.100%, वो हम डिफाइन करेंगे। इसके साथ ही डीलर कमीशन है, तो एक चीज़ हमारी यहाँ से हम जोड़ देंगे, डीलर कमीशन कितना है प्रति किलो लीटर। अब लीटर के ऊपर 3 रुपये 3 पैसे मिलते हैं, तो हमने किलो लीटर के हिसाब से तो वो हम डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर हम बना लेंगे डीलर कमीशन, ठीक है। डीलर कमीशन आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। और ये बेस्ड ऑन क्वांटिटी है, कितना है 3300 ऑब्लिक करके डिफाइन कर देना KL, किलो लीटर, जो पुरानी क्लास में नहीं है, ये डिफाइन कर दीजिएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल ए कर देना है। अब यदि हम सेल करते हैं, वाउचर में गए, सेल्स में जाएंगे, पेट्रोल को सेलेक्ट करेंगे, सेल्स कैसे सेल किया हमने, केस सेल कर दिया या बैंक सेल कर देते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम क्या है हमारा, पेट्रोल। अब यदि पेट्रोल हम 1 लीटर LTR टाइप करते हैं, है ना, तो इसका अब आज का सेल रेट, ये हर दिन का सेल रेट अलग अलग रहता है, तो जो भी हमें ऑनलाइन मिलता है असल में इसका सेल रेट ऑनलाइन मिलता है, तो वो रेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी मिला उसके हिसाब से LTR का रेट डिफाइन कर देंगे। तो ये 87 के हिसाब से तो हो गया 117 रुपये का, लेकिन ये आज का रेट 83 कुछ होगा शायद, 112, 83 भी नहीं आए, 81 पॉइंट कुछ होगा, ये 109 रुपये आ रहा है। तो ये जहाँ आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वहाँ पे हर दिन का रेट सेल्स का आ जाता है, तो वो रेट यहाँ पर डालना है आपको, और वो रेट जो डलेगा उसके हिसाब से टोटल बिल यहाँ पर बन गया है। अब क्या करना है, अब हमें तो टोटल सेल करना है, उसके आधार प्रॉफिट लॉस यदि हमें देखना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 किलो लीटर पूरा ही सेल कर सकते हैं, और रेट लीटर के हिसाब से यदि आप सेल करेंगे तो ये इस प्रकार से हमारा कमीशन 16,500 रुपये का कमीशन हमारा जनरेट हो जाएगा, और ये हमारा सेल हो गया है, ठीक है। लीटर का जो रेट हमें मिला है आज का, उस हिसाब से हमने इसको सेल किया है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम बैलेंस शीट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो डिफाइन हो रहा है वो 27,293 रुपये का नेट प्रॉफिट हमारा जनरेट हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारा वो है 10,793 रुपये का। तो ये तो आप बैलेंस देख सकते हैं। अभी इसमें और भी बहुत सारे चार्जेस हैं, वो आपको मैनेज करने होंगे, और एग्जैक्ट जो कमीशन बनेगा वो उन सब चार्जेस के बाद है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर चार्ज है, ये सब करने के बाद जो प्रॉफिट बनेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। अभी तो हमने परचेस और सेल करके देखा है, लेकिन हमारा जो एग्जैक्ट बिल है वो हमें मैनेज करना है, वो हमने यहाँ पर भी मैनेज किया है। इसके अलावा जो रहेगा वो क्या है, अदर इनकम भी यदि कोई है तो वो, और अदर एक्सपेंसेस है वो आपको पेट्रोल पंप पर डालने होंगे, तो एग्जैक्ट जो आपका प्रॉफिट है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब यदि हम बात करें इंडियन ऑयल की, तो इंडियन ऑयल में हमने देखा कि जो इसका बिल है उसमें सीधे सीधे अमाउंट दिया था, लेकिन आगे की क्लास में, हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं जो है कि HP का बिल। तो इस बिल में आप देखेंगे इसमें 29% GST है, सॉरी गलत बोल दिया, वैट है। इसके अलावा इसमें जो ZSST वहाँ पे था, इसमें ZCS से 2 से ये वहाँ पर 5,120 था, यहाँ पर
इस स्टेट में ये शायद एमपी का है कि महाराष्ट्र का है, वो सॉरी महाराष्ट्र का था, ये राजस्थान का है, ये जोधपुर लिखा हुआ है इसके सिल में, ये जोधपुर राजस्थान का है। तो इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। इसमें क्या हो रहा है, 1500 रुपये लग रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर डीलर कमीशन इसमें पहले ही लगा दिया और उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगाया। तो डीलर कमीशन के ऊपर 0.100% लगा है, तो डीलर कमीशन को पहले निकालना है, फिर हमें टोटल करना है। तो ये पूरा कंसेप्ट है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।